नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जिसका टॉपिक है होम रेमेडीज। होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खे। देखिए, आए दिन हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हर किसी के पास 100% परफेक्ट बॉडी है। कुछ ना कुछ खाने पीने में ऊपर नीचे इम्बैलेंस ज़रूर हो जाता है, और आजकल का पर्यावरण तो वैसे ही केमिकल से भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें हमें होती रहती हैं। तो हर छोटी मोटी बीमारी के लिए, हर छोटी मोटी परेशानी के लिए अ, हमारी बॉडी में जो होती है उसके लिए हम सीधा दवाइयाँ नहीं ले सकते, सीधा डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते। कई लोग तो ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे इजीली डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, या इजीली किसी हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे में वो अपना बॉडी का, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी में कहीं भी कुछ भी उन्हें इम्बैलेंस लग रहा है, छोटी मोटी कोई भी परेशानी है, छोटा सा जुकाम है, सिर दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, सुनपन लग रहा है, मुंह में कोई प्रॉब्लम है, कोई डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों में कोई दिक्कत है, तो इन सब के लिए वो डायरेक्ट किसी डॉक्टर या डॉक्टर में के पास नहीं जाते, या डायरेक्टली किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते। इसके लिए वो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। स्पेशली पहाड़ी जगहों पे देखा जाता है, गांव के एरियाज में देखा जाता है। साउथ इंडिया में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो थोड़े रिमोट एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे अभी अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, वहाँ पे अक्सर लोग बहुत इनोसेंट होते हैं और उन्हें हर्ब्स के बारे में और साथ में घरेलू नुस्खों के बारे में बहुत पता होता है। किचन में उनके कुछ ऐसे मसाले होते हैं, हर्ब्स होती हैं, जिनके मिश्रण को, जिनको यूज करके वो अपनी छोटी मोटी स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, वहीं पे उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और प्राइमरी, जब डिसीज प्राइमरी लेवल पे है, उसी को होम रेमेडीज से ठीक किया जा सकता है। उसे सेकेंडरी स्टेप पे आने से रोका जा सकता है। हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन रखिए, साफ सफाई रखिए। छोटी मोटी दिक्कतों को आप अपने घरेलू मसालों से, घरेलू किचन के हर्ब्स से, जो घरेलू हर्ब्स मिलती हैं किचन में, उनसे आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं, देन आपका जो भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा उसे हम लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले शहद ले सकते हैं। शहद सबके पास इजीली अवेलेबल है, आप किसी अच्छी कंपनी का खरीद भी सकते हैं, जैसे दाम मौलिक ऑर्गेनिक का आप ले सकते हैं, या आपके पास खुद का अगर शहद निकाला हो तो वो भी ले सकते हैं। खुद का, जैसे मधुमक्खी के छत्ते का प्राइवेट, अगर उसमें शहद निकाला हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। शहद के बहुत फायदे हैं। शहद का सबसे लोग कहते हैं शहद गर्म होती है, ठंडी होती है, कहीं कहीं इसके मिथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शहद गर्म या ठंडी नहीं होती है। शहद की क्वालिटी होती है कि इसे जिस भी मसाले के साथ या जिस भी चीज के साथ मिलाया जाता है, ये उसकी क्वालिटी को और बढ़ा देती है। जैसे अगर शहद को हम अदरक के साथ मिलाते हैं, तो अदरक का जो काम होता है ना, जो उसकी थेरेप्यूटिक काम होता है अदरक का, वो और बढ़ जाता है। अदरक का काम होता है कफ को खत्म करना। तो वो जो उसका काम है कफ को खत्म करना, वो अदरक का एनहांस हो जाएगा अगर उसे हम शहद के साथ लेंगे तो। ठीक है। शहद जो है वो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी है। अ, हमारे ब्रेन बूस्टिंग एबिलिटी होती है। अगर थोड़ा थोड़ा शहद आप बच्चे को, छोटे बच्चे को रोज देंगे, तो उसके जो डेवलपमेंटल माइल्स होते हैं, माइल स्टेजेस जो होते हैं, वो बहुत एक्यूरेट होंगे, वो और अच्छे से अपना काम करेगा, स्कूल जाएगा, दौड़ेगा, भागेगा, चीज़ों को और जल्दी सीखेगा। उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज है ना, लर्निंग कैपेबिलिटी किसी बच्चे की, वो और अच्छी होंगी अगर उसे शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सा शहद चटाया जाए। आप सबको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि जो पहला संस्कार होता है उसमें शहद स्वर्ण भस्म के साथ चटाई जाती है, ताकि बच्चा जो है उसका डाइजेशन ठीक हो सके। तो उसके डाइजेशन को भी ये ठीक रखता है। माइंड के लिए शहद बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा शहद हमेशा खाना माइंड के लिए बहुत अच्छा है। और कई जगहों पे तो नेत्र तर्पण भी किया जाता है। शहद, प्योर शहद लेके आंखों की पुतली पे लगाया जाता है, ताकि आंखों में कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो, या कोई भी बड़ा इन्फेक्शन ना हो, और उसकी आंखों का जो पानी है वो बिल्कुल ठीक रहे। शहद खाने से जो माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो भी ठीक रहता है, जिससे ब्रेन की फंक्शनिंग और अच्छी होती है। शहद आपके गले को साफ करता है। सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स, कफ, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, इन सब कफज विकारों में, इन सब कफ वाले डिसीजेज में, जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होते हैं, आपके लंग्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, उन सब में जो हनी होता है, शहद होता है, वो इम्यूनिटी एनहांसमेंट का भी काम करता है, आपकी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। कफ को, जो कि कफ होता क्या है, एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन, तो जो एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन है उसे बाहर निकालता है कफ। शहद, क्योंकि शहद का एक काम है लेखन कर, मतलब स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब जो भी एक्सेस ऑफ म्यूकस है, जो कि जरूरत नहीं है जिसकी बॉडी को, उसको
खुरच के बाहर निकालता है स्टूल के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू। ठीक है। और साथ में शायद आपको पता होगा कि वीकनेस की जितनी भी दवाइयाँ, जो दवाइयाँ कमजोरी को खत्म करती हैं, उन सबका अवलेह बनाया जाता है शहद में। उन सबको कूट पीस कर उनको पाउडर करके शहद के साथ उनकी चटनी जैसा च्यवनप्राश या अवलेह बनाया जाता है, तभी वो मेडिसिन और अच्छा काम करती हैं। तो एक तरह से अच्छा हेल्थ टॉनिक है ये। स्पेशली सर्दियों में ये लोग लेते हैं जरूर, ताकि उनकी हेल्थ और अच्छी रहे और सर्दियों के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनकी बॉडी उसको फेस कर सके। किसी को भी अगर कॉन्स्टिपेशन है या इंडाइजेशन है, तो 1 गिलास गर्म दूध में रात को 1 चम्मच शहद डाल के पी लीजिए, आपका सुबह तक कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। स्किन पर कोई भी अगर फेस पैक बनाना हो, तो बेसन में थोड़ा शहद मिला के वो आप अपने फेस पे लगाइए, स्किन पे लगाइए, जहाँ पे भी कालापन है तो वहां पे ग्लो आ जाता है। उसको फिर थोड़ा धीरे धीरे करके खुरच के निकाल दीजिए, एक बेहतरीन फेस पैक आपके लिए बन जाता है। तो वहां पे ग्लो हो जाता है और स्किन का लस्टर और अच्छा हो जाता है। तो ये शहद के कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ उपाय हैं, इसे लेने की इस तरह के तरीके हैं, वो आप अपनाइए और छोटी छोटी बीमारियों में उसको यूज करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आजकल लोगों को कफ होता है, गले में दर्द होती है, टॉन्सिल्स होता है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, विक्स की गोली लेते हैं, हनी टस की गोली लेते हैं। क्या वो बिल्कुल सही है? नहीं। आप जो आपके घर में शहद मौजूद है, अदरक के साथ मिला के, काली मिर्च के साथ मिला के उसको लीजिए। आपका जो टॉन्सिल्स है, आपका जो सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट थ्रोट में तो पक्का आपको आराम आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हल्दी। हल्दी के बेनिफिट्स जो है वो मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। हल्दी के अंदर एक हेल्थ इंग्रेडिएंट होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसे नैनो कुरकुमिन कहते हैं, जो कि दामोलिक ऑर्गेनिक रेंज की जो टर्मरिक पाउडर है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, और विदाउट एनी केमिकल, लीस्ट ऑफ द केमिकल से वो पाया जाता है, बनाया गया है। ठीक है। हल्दी जो है, हल्दी एंटी वॉर्मिंग का भी काम करती है, डी वॉर्मिंग का भी काम करती है। मतलब हल्दी अगर बॉडी में, उसका जो हेल्थ इंग्रेडिएंट अगर नैनो कुरकुमिन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो आपको वॉर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस बहुत लीस्ट हो जाते हैं। आप कुछ भी बनाएं, चावल बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसमें हल्दी जरूर डालिए, वो एक एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। कई लोगों को दिक्कत होती है, उनकी आंखों से पानी आने की बहुत दिक्कत होती है। जैसे सर्दी आ गई है, किसी भी कारण से आंखों से पानी आने लगता है, रुकता नहीं है, अपने आप ही आने लगता है और रुकता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, गुनगुने पानी में हल्दी डाल के वो आप पीजिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। हल्दी जो होता है, उसके फेस पैक बहुत अच्छा बनता है, बेसन, हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध या फिर दही मिक्स करके, साथ में उसमें आप खीरे का जूस डाल सकते हैं। ये मिला के आप एक फेस पैक बनाइए, उस फेस पैक को आप लगाइए, गर्मियों में आपको बहुत फायदा करेगा। जैसे मुल्तानी मिट्टी फायदा करती है, वैसे ये फायदा करेगा। स्किन का ग्लो बढ़ाता है, स्किन का लस्टर बढ़ाता है, स्किन प्रॉब्लम्स में आपकी ये मदद करता है। नॉर्मली हल्दी का ड्राई मसाज भी लिया जाता है, हल्दी और बेसन को मिक्स करके उसकी मसाज भी बॉडी पे की जाती है बिना तेल के, जो कि वेट लॉस में हेल्प करती है। स्किन में जैसे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है कि उन्हें बार बार बॉयल्स हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं स्किन में, तो उसमें भी ये हल्दी मदद करती है। हल्दी और बेसन की जो ड्राई मसाज है वो उसमें बहुत मदद करती है। अ, हल्दी का एक पुराना तरीका, लेकिन लोग काफी भूल गए हैं और अपनाते नहीं है इसे। उबलते हुए दूध में 1 चम्मच अगर हल्दी डाल के उसे 1 गिलास वो दूध अगर रोज पिया जाए, तो वो आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोगों से लड़ने की ताकत को इतना बढ़ा देगा कि जहां आपको हर 6 महीने में फीवर आने के चांसेस होते थे, क्रोसिन खाने की जरूरत पड़ती है, वो नहीं जरूरत पड़ती। पूरी बॉडी में पेन हो, जोड़ों में दर्द हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिला के पीजिए। खांसी जुकाम ये चीजें तो बिल्कुल होंगी ही नहीं, फीवर में आपको बहुत फायदा मिलेगा। बॉडी पेन में, कोई चोट लगी हो शरीर में, तो आप इस तरह से गर्म दूध में हल्दी डाल के पीजिए, आपको यकीनन बहुत बहुत राहत मिलेगी। जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, जो ब्लड में सेल्स होते हैं, जो बेसिकली आपके अंदर कोई भी पैथोजन से, कोई भी जर्म्स से आपको बचाने का काम करते हैं, वो और अच्छे एक्टिव हो जाते हैं अगर आप इस तरह से हल्दी लेते हैं तो। ठीक है। हल्दी के गुनगुने पानी में हल्दी डाल के आप उससे माउथ वॉश करिए। अ, वो आपके दांतों में कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो उसे ठीक से जल्दी से पनपने नहीं देगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप हल्दी ले सकते हैं, जो बहुत बेटर आपकी किसी भी कंडीशन को, किसी भी डिसीज में आपकी हीलिंग पावर, जो अंदरूनी हीलिंग पावर है, उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। द मौली की प्रीमियम इंडियन ऑर्गेनिक सीटीसी टी है। इसमें जो है होली बेसल, जिंजर, तुलसी, जिंजर, कार्डेमम, इसका भी मिश्रण है, और बेसिकली इसमें निकोटिन की मात्रा बहुत कम रखी गई है। जो भी अननेचुरल चीजें हैं वो सब इसमें नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट जो है इस टी का बहुत ज्यादा है।
चाय की एक खास बात है, टी जो होता है वो आपके माइंड को एक्टिवेट करता है। जी हाँ। टी के अंदर ऐसी हर्ब्स होती हैं जो माइंड एक्टिवेशन की प्रॉपर्टी रखती हैं। मतलब बिना किसी कोई नशा किए, बिना कुछ वो किए, अगर आपका माइंड एक्टिव हो जाए तो क्या बेटर है। तो जितनी नेचुरल होगी टी उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज इसकी माइंड ऑल्टरिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो घातक भी हो सकती हैं, अगर उसमें केमिकल ज्यादा है, निकोटिन का कंटेंट जरूरत से ज्यादा है तो। ठीक है। चाय के भी बहुत सारे उपाय हैं। चाय जो होता है वो बालों को काला करने में बहुत मदद करता है। जो आप अपना जो मेहंदी आप इस्तेमाल कर रहे हैं बालों को रंगने के लिए, अगर उसमें आप चाय का पानी भी मिला देंगे तो वो जो मेहंदी है वो बालों को और अच्छे से काला करेगी। और सेकंड है कि चाय औरतों में जब पीरियड्स के दिनों में उन्हें बहुत दर्द होता है तो उस समय में भी अगर वो अदरक और तुलसी के और एक चम्मच चाय पत्ती, इसको पानी में उबाल के, एक कप पानी में उबाल के, इसको बहुत अच्छे से 3-4 बार उबाल के जब वो आधा रह जाए तो अगर उसे 2 टाइम पीती हैं तो उनका मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पेन है वो भी कम हो जाता है। कई बार हमने ऐसे देखा है कि औरतों में अक्सर पाया जाता है कि जो उनकी एलएमपी होती है वो डिले हो जाती है। मतलब पिछली बार जो उन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जिस टाइम पे आते हैं, अगली बार वो उस टाइम पे ना आके 15 दिन आगे डिले हो जाता है। तो डिले मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे अगर आपको 10 तारीख को पीरियड्स आने हैं तो अगली 10 को अगर नहीं आ रहे हैं, आपको हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप ये जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है कि एक चम्मच चाय पत्ती, अदरक और तुलसी थोड़ी थोड़ी सी डाल के 1 कप पानी में डाल के उसे अच्छी तरह से उबालिए। उबल के जब वो आधी रह जाए तो उसे दिन में 2 बार पीजिए। ऐसा 3-4 दिन करिए जब तक पीरियड्स नहीं आ जाते। एक अच्छा घरेलू नुस्खा है आपके पीरियड्स को टाइम पे लाने का। ठीक है। जी हाँ, रेड चिली पाउडर। अब आप कहेंगे कि इसके क्या होते हैं। जी, इसकी पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं। लाल मिर्च जो है, उसकी लाल मिर्च और काली मिर्च दोनों की पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाल मिर्च की जो पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज है उसके तो बाम भी बनाए जाते हैं। ठीक है। तो लाल मिर्च जो है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, स्पेशली जैसे द मौलिक ऑर्गेनिक ब्रांड है, ऐसी अगर कोई ये या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनिक ब्रांड की अगर आपको मिले तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मिर्च जो है वो काफी चीजों में काम आती है। इसका कफ एलिमिनेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, कफ को तो एलिमिनेट करती करती हैं। साथ में पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज हैं। थोड़ी सी मिर्च, ऐसा आपने देखा भी होगा कि घर में अगर किसी बच्चे को कोई भी बीमारी हो, उसे जल्दी से खांसी हो जाए या जुकाम हो जाए, चेस्ट में इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसा हो, तो मम्मियाँ सबसे पहले करती थी उसकी नजर उतारने के लिए 1 चम्मच घी में या तेल में लाल मिर्च जो है उसको छोंक उसका छोंक लगाती थी, ताकि उसकी खुशबू और और उनको ऐसा लगता था कि इससे नजर उतर रही है। लेकिन नजर उतारना सिर्फ एक मुहावरा था। इससे बेसिकली क्या होता है कि जो आपका वातावरण होता है उसमें इसके वेपर्स आ जाते हैं। वो वेपर्स जो होते हैं उससे छींके बढ़ती हैं या आंखों से आंसू आते हैं। तो ये जो छींके बाहर निकलती हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का जो एक पावर होता है कि कोई भी डस्ट को वो आपके अंदर नहीं रहने देती, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं रहने देती। तो वो उस तरह से वो जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके लंग्स में, नॉस्ट्रल्स में जो डस्ट जमा हो रही होती है ना वो बाहर निकलती है। आंखों से जो पानी आ जाता है उस छोंक के मसाले से, उससे आंखों का जो पानी होता है वो कई चीजों में, जो आंसू होते हैं आंखों के, उसमें भी बहुत बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बैक्टीरिया को जल्दी खत्म करते हैं। तो जब वो आंखों से आंसू आ जाते हैं तो उन आंसुओं से भी जर्म्स जो है वो काफी प्रिवेंट होते हैं। तो ये रेड चिली पाउडर का जो एक घरेलू नुस्खा है जो हर घर में फॉलो होता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट हमें मिल जाए तो कितना अच्छा। तो ये एक उस पे थोड़ी सी लाइट हो गई है कि बेसिकली वो इसलिए किया जाता है। तो इस प्रैक्टिस को हमें रोकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, ताकि घर के एटमॉस्फेयर में भी जो मिर्च के वेपर्स हैं वो रहे, और जो बैक्टीरिसाइडल और जर्मिसाइडल उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो उस पूरे घर की हवा में आ जाए। ठीक है। अब है फेनल सीड, सॉम्प सीड्स। ये आजकल बहुत फेमस है। इसकी एक बहुत अच्छी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये एंटी कार्सिनोजेनिक है। मतलब कैंसर के पेशेंट्स में दिया जा सकता है, पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट में अच्छा रहता है। ये वेट लॉस में मदद करता है, एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीव करता है। तरीका इसको लेने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच फेनल सीड्स सीड्स डालिए या इसका पाउडर डाल सकते हैं। उसे हल्की आंच पे उबालिए। उबल के जब वो आधा रह जाए तो उसे छानकर रोज सुबह लीजिए। इससे आपका वजन जरूर कम होएगा। 1 महीने में कम से कम 2 किलो वजन इस तरीके से अगर आप लेंगे और ऐसा ही करेंगे तो 1 महीने में कम से कम 2 किलो वजन
जरूर कम होगा। साथ में जिनको भी एसिडिटी रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन रहता है, खट्टी डिकारें आती हैं, पेट से रिलेटेड कोई भी इशू बार बार होता है, इवन अगर उनको डायरिया भी अगर बार बार लगता है, लूज मोशन भी बार बार रखते हैं, आईबीएस रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को जो फेनल सीड्स का मैंने पानी लेने के लिए बोला वो ऐसा जरूर लें, उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। फेनल सीड्स जो हैं वो एक उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं कि ये माउथ फ्रेशनर है। खाना खाने के बाद कई बार थोड़ा बहुत खाना आपके दांतों के बीच में फंस जाता है जो आप नहीं जल्दी बाहर निकाल पाते, तो उससे मुंह में स्मेल सी आने लगती है, मुंह में खट्टा पानी बनता है, एसिडिटी बनती है, पूरी बॉडी में पेन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट ये नॉर्मल फेनल सीड्स ऐसे ही मुंह में लेके चबा सकते हैं, पूरे मुंह में ऐसे ही घुमाइए इसको, इसका जो जूस निकलता है उसको पूरे मुंह में घुमाइए और अंदर ले जाइए। और बाकी इसे अच्छे से चबा चबा के आधे घंटे तक चबा चबा के इसे बाहर निकाल दीजिए वेस्ट को। इस तरह से अगर आप फेनल सीड्स का यूज करेंगे तो जो आपने खाना खाया है वो आपको अच्छे से पच भी जाएगा, माउथ फ्रेशन अप भी हो जाएगा, आपको दांतों की दिक्कत जल्दी नहीं होगी, मुंह में भी जो गम्स की प्रॉब्लम होती है, मुंह में छाले पड़ना, ये सब नहीं होगा, आपका जो आपके इंटेस्टाइन में जो विटामिन B12 है वो इससे और ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये एक तरीका है। फेनल सीड्स जो कि एक माउथ फ्रेशनर भी है, इंडाइजेशन में मदद करेंगे, हाइपर एसिडिटी में मदद करेंगे, कॉन्स्टिपेशन में मदद करेंगे, और आपके वेट लॉस में जो एक्सेस ऑफ फैट आपकी बॉडी में डिसॉल्व है उसको डाइजेस्ट करके आपके वजन को भी कुछ कम करेंगे। तो ये है फेनल सीड्स के उपाय, आजकल बहुत चल रहा है, आप भी इस्तेमाल करिए और मुझे इसके आप फीडबैक जरूर दीजिए कि इस तरह से होम रेमेडी फेनल सीड्स की फॉलो करने से आपको कितना फायदा हुआ। ठीक है। फेन्यूग्रीक सीड्स, जी हाँ, फेन्यूग्रीक सीड्स जो है इसके दो फायदे हैं। एक तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी इसका बहुत फायदा है, और साथ में जिन लोगों को छोटे छोटे लाइपोमास होते हैं, मतलब फैट की गांठें होती हैं उनके हाथ पैरों में, जो कि दिखती हैं, छोटे छोटे सिस्ट होते हैं जो माथे पे कई बार दिखते हैं, डर्मोइड सिस्ट होते हैं, तो उन सब में भी इसका बहुत फायदा है, क्योंकि इसका काम ही है जो एक्सेस ऑफ फैट डिपॉजिट हो गया उसको डाइजेस्ट करना। और डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। फेनुग्रीक सीड्स जो एक चम्मच एक गिलास पानी में रात भर भिगो के सुबह खाली पेट लेने से जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसे कंट्रोल होने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने फेनुग्रीक सीड्स लिया है तो आपको डायबिटीज की कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। आप अपनी डायबिटीज की दवाई एकदम अचानक बंद नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ योर फिजिशियन और द कंसल्टेंट डॉक्टर। लेकिन जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज के लिए वो आप लेते रहेंगे, साथ में ये घरेलू नुस्खा जो मैं बता रही हूँ आपको फेनुग्रीक सीड्स का, उसे भी आप फॉलो करिए। आपको लाइपोमा है, कुछ भी है, कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूंगी कि फेनुग्रीक सीड्स का जो छिलका होता है, फेनुग्रीक सीड्स जो होता है उसमें खुद ही बहुत बहुत ज्यादा ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। तो आप इसे एक एक चम्मच फेनुग्रीक सीड्स लेके एक कप पानी में इसको उबाल के जब वो आधा रह जाए तो दिन में आप 2 बार लीजिए। खाली पेट मत लीजिएगा, कुछ खाने के बाद लीजिएगा। जिनको भी लाइपोमा है, फैट की गांठें हैं, डर्मोइड सिस्ट है बॉडी में, स्किन में सिस्ट नजर आते हैं, वो सब लोग, ठीक है, ऐसा करके देखिए, मुझे जरूर बताइएगा। कोई और इसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। हाँ, कोशिश करिएगा कि जो भी मैं हर्ब्स, किचन हर्ब्स बता रही हूँ या रेमेडीज बता रही हूँ, इसमें जो किचन हर्ब्स मसाले यूज होने हैं वो आप कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक ब्रांड के हो, द मौलिक ऑर्गेनिक ब्रांड जैसे ही हो, और जिसमें लीस्ट ऑफ द केमिकल्स होता है, लीस्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स होता है, और बहुत एहतियात से बनाया गया है जो। ठीक है। अब है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर किसी ने सही कहा है कि धनिया आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि ये फॉलिक एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ाता है। विटामिन B12 जो है उसका सिंथेसिस अच्छा करता है। धनिया जो है प्रोबायोटिक नहीं है, लेकिन ये आपके जो इंटेस्टाइन में इकोलाई बैक्टीरिया है उसके लिए एक फूड का काम करता है। धनिया ऑल ग्रीन्स की तरह ही है। धनिया एक ग्रीन पाउडर है जो अगर आप किसी भी खाने में डालेंगे तो उसकी जो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है वो और बढ़ जाती हैं। धनिया पाउडर अगर आप किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करेंगे तो सब्जी आपको जल्दी पचेगी। तो इंडाइजेशन में इसका सबसे बड़ा रोल है। माइंड बूस्टिंग इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। और हर तरह से एक हेल्दी पाउडर है नेचुरली। हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल ग्रीन पाउडर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। क्यूमीन सीड्स। क्यूमीन सीड्स जो होते हैं जीरा पाउडर, जीरे के बीज या जीरा पाउडर। क्यूमीन सीड्स के जो फायदे हैं, इंडाइजेशन को ठीक करता है। भुना हुआ जीरा, अगर आप जैसे जीरे को अच्छे से भून के आप अपने एक शीशी बना लीजिए,
हर थोड़ी देर में जिसको भी पेट में स्टोन है, स्टोन का दर्द होता है या पेट में गैस का दर्द होता है फ्रिक्वेंटली, तो वो उस भुने हुए जीरे को बार बार चबा के ले। इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। भुने हुए जीरे भुने हुए जीरा चूरन या भुना हुआ जीरा, अगर इसे लस्सी में, अगर इसे छाछ में, नमकीन छाछ में अगर मिला के लिया जाए तो पाइल्स की प्रॉब्लम में राहत देने का ये काम करता है। इंडाइजेशन में मदद करेगा, एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है। साथ में पाइल्स की समस्या में भी ये बहुत मदद करेगा। अगर भुना हुआ जीरा चूर्ण या फिर भुना हुआ जीरा बीज, बीज जो है 1 चम्मच 1 कप नमकीन छाछ में डाल के दिन में 2 बार लिए जाए तो ठीक है। इंटेस्टाइन का कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें इसकी छाछ बना के आप लीजिए। दही छाछ में ये जरूर डाल के लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्लोव, क्लोव जो है आप सभी को पता है डेंटल प्रॉब्लम्स में इसका रामबाण असर है। खाने के बाद एक क्लोव, एक लौंग जो है वो आप अपने दांतों में चबा के रखिए। उसका जूस आपके सारे दांतों में फैल जाएगा, आपके दांतों को वो साफ करेगा, आपके दांतों को वो विटामिन सी देगा, आपके दांतों में जल्दी से वो कैरीज नहीं होने देगा, मतलब दांतों में कीड़ा लगने की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो जल्दी आपको नहीं होगी। और प्लस एक माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगा। खाने के बाद अक्सर थोड़ा थोड़ा जो आपका खाना अपने आपके दांतों में रह जाता है, वो स्मेल बना देता है, सड़ने गलने लगता है, तो वो वहाँ पे वो वहाँ सफाई करने का भी काम करेगा। वहाँ वो दांत जो है उससे जल्दी खराब नहीं होंगे और मुंह की जो बदबू है वो भी चली जाएगी। तो ये है क्लोव के बेनिफिट। सिर्फ एक हाँ, अगर किसी को उल्टी जैसा मन हो रहा है, अचानक उल्टी आने का मन हो रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक लौंग अपने दांतों में चबा के रख सकते हैं, उन्हें एसिडिटी नहीं होती। लौंग का एक और फायदा है, लौंग जो है एंटी डीवॉर्मिंग भी करता है। लौंग लेने से आपके, लौंग जो होता है वो आपके पेट के कीड़ों को भी मारता है। इससे लौंग को चबा दांतों में रख के चबाना बहुत जरूरी है। और कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो जूस है वो आपके अंदर चला जाए। ऐसा आप दिन में 3 बार करिए, ताकि आपके पेट के कीड़े आप जो हैं, अगर हैं किसी के पेट के कीड़े, तो वो भी जल्दी आपके स्टूल के रस से निकल जाए लौंग लेने से। ठीक है। और लौंग जो होता है, कई बार तो लोग अपना जो अन्न होता है, जो गेहूं होता है, गेहूं का आटा और चावल, उसमें भी लौंग बहुत सारे डाल के रखते हैं। जब उसे स्टोर करते हैं किसी किचन में या कहीं भी, उसमें लौंग बहुत सारे डाल के रखते हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। तो जब बाहर के कीड़ों के लिए वो इतना असरदार है, तो आपके पेट के लिए वो कितना असरदार होगा। कीड़ों से भी तो राहत देगा ही, बचाव देगा ही, साथ में जर्म्स भी नहीं पनपने देगा, कीटाणु भी नहीं पनपने देगा बॉडी में। जर्म्स का जो साइड इफेक्ट होता है वो भी नहीं आने देगा। ठीक है। सिनामन, सिनामन है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी जो है वो अपनी खुशबू से तो पहचानी जाती है, लेकिन इसके बहुत फायदे हैं। दालचीनी जो होती है वो मोटापा कम करने में बहुत अच्छी रहती है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स में दालचीनी का बहुत अच्छा रोल है। आप जब चाय बनाते हैं, स्पेशली जैसे अब आपको सीटीसी टी मैंने मेंशन करी है, उस चाय में थोड़ी सी दालचीनी मिक्स करके उसकी चाय बनाइए। आप दिन में 2 बार ये चाय पीजिए जो जिसमें सिनामन डला हो, दालचीनी डली हो। तो ऐसे पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल है वो काफी हद तक कंट्रोल रहेगा और जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। और जिनका कंट्रोल है उनका बढ़ेगा नहीं। तो हार्ट प्रॉब्लम्स के पेशेंट के लिए सिनामन बहुत अच्छा है। जो ओबेज हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनको भी सिनेमन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी इसकी चाय ले सकते हैं बिना चीनी के, दूध वाली चाय जिसमें सिनेमन डला हो, जरूर वो आप जरूर लीजिए, उससे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। और औरतों में भी जिनमें सफेद पानी की दिक्कत है, वो दालचीनी, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर लेकर उसको 1 कप पानी में उबाल के ठंडा करके शहद के साथ अगर वो दिन में 2 बार लेती हैं, तो इससे उनकी सफेद पानी की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कार्डमम, इलायची, छोटी इलायची का भी बहुत अच्छा यूज है। ये खुशबू तो ठीक करती करती, खुशबू खाने में खुशबू तो मिलाती मिलाती है, लेकिन खाने को और स्वादिष्ट भी बनाती है। उसकी जो डाइजेस्टिव पावर्स है, उसको पचाने की जो शक्ति है वो और बढ़ा देती है। ये एक माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है। आपके मुंह में अगर बैड स्मेल आ रही हो, पायरिया हो, किसी को पायरिया मतलब मुंह में गंदी बदबू आती है, जो कि एक बीमारी है। और मुंह से, दांतों के जो गम्स होते हैं, गम से आपके ब्लीडिंग हो रही है, तो उनके लिए कार्डमम बहुत अच्छा है। एक इलायची, छोटी इलायची आप मुंह में रख के चबाइए, या हर अपने खाने में आप इसको मिलाइए, तो डाइजेशन इंप्रूव होगा। डेंटल प्रॉब्लम्स में जो भी दांतों की दिक्कत है उसमें कार्डमम बहुत फायदा करता है, पायरिया में फायदा करता है, ब्लीडिंग गम्स में फायदा करता है। तो ये कार्डमम है, छोटी इलायची है छोटी, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। जी हाँ। ब्लैक पेपर, काली मिर्च के बारे में सब आप जानते हैं। सिर्फ एक या दो
काली मिर्च के बीज लेके अगर आप उसे चबा चबा के खाएंगे तो आपका जो सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। काली मिर्च थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। इसके बीज को या इसके पाउडर को 1 चम्मच रोज शहद के साथ आप लीजिए, थायराइड की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और भी इसके बहुत बेनिफिट्स है। कफ को तो ये कम करता ही करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो ब्लैक पेपर अगर कोई काली मिर्च अगर आपके खाने में मौजूद रहेगी तो आपको कभी इंडाइजेशन नहीं होगा, आईबीएस का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप काली मिर्च का सेवन ज्यादा करेंगे तो। अजवाइन, अजवाइन की जो है गैस रिलीविंग प्रॉपर्टीज हैं। पेट में दर्द हो, चाहे स्टोन का दर्द हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे गैस हो, चाहे फ्लैचुलेंस हो, पेट फूला हुआ रहता हो, तो 1 चम्मच अजवाइन 1 चम्मच नमक के साथ हल्के गुनगुने पानी के साथ आप एक फांकी में अंदर ले जाइए। इससे आपका पेट दर्द जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए कुछ होम रेमेडीज जो हैं, कुछ ही होम रेमेडीज, हालांकि बहुत सारी होम रेमेडीज होती हैं, हमारे बड़ों के पास और भी थी। तो ये मैंने आपसे कुछ शेयर करी है, डिस्कस करी है आज। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है होम रेमेडी से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप मुझसे इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। और अगर अपनी कोई प्रॉब्लम आप यहाँ शेयर नहीं कर सकते तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन पर्सन मुझसे ओपीडी में कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मेरी ओपीडी होती है पंजाबी बाग हेड ऑफिस में सुबह 10 से लेके 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। तो आप ओपीडी में आके मुझे विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू। किसी का कोई भी मैम धनिया पाउडर से थायराइड में फायदा होता है क्या? धनिया पाउडर का ऐसा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन धनिया के लिए सेब सेब बहुत अच्छा है। सेब सिरका अगर उसका बना सके, नेचुरल खुद उसका सिरका बना सके तो और अच्छा है। नहीं तो 2 सेब रोज खाने से भी थायराइड जो होता है वो प्रिवेंट होता है। वेल, मैडम, दांतों से जो खून निकलता है, इसके लिए कौन सा ये जो इलायची का अपनी रेमेडीज बताए वो थोड़ा दोबारा बता दीजिए थोड़ा। हाँ जी, जो मैं- दांतों से खून निकलता है, ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत है या फिर पायरिया की दिक्कत, मुंह से बदबू आना, इन दोनों में आप छोटी इलायची लीजिए। छोटी इलायची लीजिए, दांतों के बीच में उसको रख के आप उसे धीरे धीरे चबाइए, उसके जूस को आप अंदर लेके रखिए। इससे जो ब्लीडिंग गम्स है, मसूड़ों से जो खून निकलता है वो, और पायरिया की दिक्कत में बहुत फायदा मिलेगा। एंड पायरिया की दिक्कत के लिए एक और उपाय है। आप ऑरेंज अगर खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, तो संतरा का जो एक एक पार्ट पार्ट होता है ना, सिर्फ एक एक संतरे का मतलब हाँ मैडम, हाँ कली, मैडम। वो लेके आप दांतों के बीच में चबाइए, रब करिए उससे दांतों के ऊपर। उससे भी जो आपके गम्स हैं, ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत कम होगी, खत्म होगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे ब्लीडिंग गम्स। और उससे दांत जो काले पड़ जाते हैं और पाइलिया की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक वेलकम। यू। मैडम ये वेट लॉस में फेनिल के अलावा और कुछ भी सपोर्टिव में फास्ट जी रिजल्ट दे सकता है क्या? जी बिल्कुल, दालचीनी बहुत अच्छा फास्ट रिजल्ट देगी। आप ऐसे कर सकते हैं, 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच फेनल सीड्स, 1 कप पानी में डाल के आप हल्की आंच में उसको उबाल के जब वो ठंडा हो जाए तो आप वो लीजिए। उसमें 2-3 बूंदे, बस 2-3 बूंदे उस गुनगुने पानी में आप नींबू जूस की डालिए। नींबू निचोड़ के 2-3 बूंदे उसमें डालिए। ये पानी एक तैयार करिए, ये आपने लगातार 2 महीने तक लेना है। 2 महीने सुबह खाली पेट ये पानी लेना है, इससे काफी अच्छा असर पड़ेगा। आप लेकर देखिए। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच फेनल सीड्स, 1 कप पानी में हल्के आंच में उबालिए। उबल के जब वो आधा रह जाए तो उसे छानकर एक कप में रखिए। उसमें 2-3 बूंदे, सिर्फ 2-3, 1 कप में सिर्फ 2-3 बूंद नींबू नींबू निचोड़ के लीजिए। उससे आप 2 महीने तक आप ऐसा लगातार करिए, काफी फर्क नजर आएगा। पेट जो बाहर निकला होता है उसमें भी काफी फर्क नजर आएगा। थैंक यू नमस्कार। मैडम। वेलकम वेलकम। देखिए, ये जो होम रेमेडीज हैं ये धीरे धीरे असर करती हैं, स्टेप बाय स्टेप असर करती हैं। और एक और चीज़ है कि ये जो होम रेमेडीज आज मैंने आपको बताई हैं और जो आज प्रोडक्ट्स बताए हैं, ये सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। चाहे कोई लेक्टेटिंग मदर हो वो भी कर सकती हैं। हाँ, सिर्फ प्रेगनेंसी में ये होम रेमेडीज नहीं अपनानी। जैसे प्रेगनेंसी में शहद देना सेफ नहीं है, प्रेगनेंसी में दालचीनी देना सेफ नहीं है, ज्यादा काली मिर्च जो होती है वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। तो प्रेग्नेंट औरतें ये ना इस्तेमाल करें। बाकी सब लोग, चाहे वो लेक्टेटिंग मदर है, बच्चे को दूध पिलाती हैं, सभी लोग, हर कोई, बड़ा बुजुर्ग बच्चा, सब लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मैडम, आपने जो रेमेडी बताई है ना वेट लॉस के लिए, वो हम्म। कब लेना है? खाली पेट लेना है या खाने के खाली बाद? पेट, खाली पेट। वेट लॉस की सारी जो रेमेडीज हैं वो खाली पेट की ही हैं। थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम। हेलो मैम। हेलो। हाँ, शर्मिष्ठा बोल रही हूँ मैम।
हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, एक्चुअली मैं बोले थी वो आपका जो हार्ट का दिक्कत होता है जिसका मतलब पेन होता है, तो उसके लिए वो जो रेमेडी आप बोल रहे थे वो क्या करना होगा उसको। इसके लिए दो रेमेडीज हैं। एक तो आप दालचीनी पाउडर जो होता है उसको चाय में मिलाकर उसकी चाय, मतलब जब आप सीटीसी टी से चाय बनाएंगे उसमें दालचीनी पाउडर भी डालिए, लेकिन बस चीनी नहीं डालनी। 2 टाइम आप उसकी चाय बना के पीजिए। साथ में 1 कप पानी में 1 चम्मच दालचीनी मिलाकर उसे हल्की आंच पे उबाल के छान कर सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। ठीक है। एंड तीसरी होम रेमेडी एक और है, एक है फेन्यूग्रीक सीड्स। फेन्यूग्रीक सीड्स में ओमेगा फैटी एसिड्स मिलता है। तो वो आप 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के रखिए। सुबह आप उसको खाली पेट छान कर पी लीजिए। उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। तो ये तीन तरीके, 2 तरीके से तो 2 चीजें हैं, एक तो दालचीनी और फेनुग्रीक सीड्स, दोनों से रिलेटेड ही होम रेमेडीज हैं। दालचीनी से रिलेटेड मैंने 2 रेमेडीज आपको बता दी हैं, और फेनुग्रीक सीड्स का जो तरीका है वो मैंने कैसे लेना है बता दिया आपको। ठीक है। तो ये आप लीजिए, इससे हाई कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। जब कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ठीक होगा तो हार्ट की कंडीशन और अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम स्किन में जैसे कुछ स्पॉट्स भी हो जाते हैं और स्किन ग्लो करनी चाहिए, तो क्या होम रेमेडीज काम करती हैं कि या नहीं करती हैं, जिस क्योंकि ये होम चीजें इंटरनल होती हैं मैम। जी जी जी, बिल्कुल होम रेमेडीज बिल्कुल काम करती हैं। मैंने आपको बताया, शहद लगाना और इनटेक करना दोनों से बाहरी स्किन पे लस्टर तो आएगा ही आएगा। शहद अंदर लेने से भी आपका जो खून है उसे साफ करने का काम करेगा ये शहद। ब्लड से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है शहद। तो जब ब्लड के टॉक्सिन्स खत्म होंगे, ब्लड प्योर होगा, तो स्किन प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। और बाहर से अगर शहद का फेस पैक बना के अगर लगाया जाता है तो बाहर से भी स्किन को ग्लोई दिखाने के लिए, उसको लस्टर उसका अच्छा करने के लिए ये काफी फायदा करेगा। मैम 10 से 12 साल के बच्चे की स्किन डार्क हो और किसी कारण से मतलब सनबर्न टाइप में, तो हम्म। उसको क्या दे सकते हैं, ब्लड प्योरीफाई के लिए दे सकते हैं कुछ, या फिर कुछ हमारे पास ऐसा होगा। जी बिल्कुल, आप ब्लड प्यूरिफायर, 10 से 12 साल का बच्चा है तो आप उसे रक्तशोधक सिरप जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो आप दीजिए। आपकी होम रेमेडी मैं उसको फेस पैक एक बता देती हूँ। फेस पैक है, आप दही, थोड़ा सा दही लीजिए, उसमें बेसन और टर्मरिक पाउडर वो मिक्स करिए। ठीक है। और थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करके और थोड़ा सा खीरे का जूस मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और उसका फेस पैक लगाइए जहां भी उसको सनबर्न हुआ है। काफी जो सनबर्न के बाद की कंडीशन, मतलब सनबर्न से पहले जो उसकी स्किन वहां पे नॉर्मल थी, काफी उसको वहां पे फायदा मिलेगा और नॉर्मलाइज हो जाएगी स्किन। या कितना टाइम उसको लीव करना है मैम, कितनी देर तक। जब तक वो सूख जाए। आफ्टर दैट पानी से वॉश कर सकते हैं क्या, मतलब कि पानी ल्यूक्यूम से, वाटर कैसे। पानी से वॉश कर सकते हैं, पानी से वॉश करिएगा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम। हेलो मैम। हेलो। मैडम जैसे ये दामोलिक की सौंफ होती है ना मैडम, हम्म। मैडम मैंने ये बॉयल की थी, तो हम्म। मैडम जी ये येलो कलर छोड़ गई। जी हाँ, वो छोड़ेगी ही फेनल सीड्स, क्योंकि वो थाइम इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जो थोड़ा येलो कर देता है इसको। वो सौंफ में, हर सौंफ में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा काम करी, इसमें कोई कलर नहीं मिलाया गया है। अच्छा चलो ठीक है मैम, थैंक यू। जी वेलकम। मैम जैसे दालचीनी का पानी पीना है तो क्या हम स्टिक डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो स्टिक्स है क्या, या हमको ग्राइंड करके उसको पाउडर फॉर्म में लेना होगा। आप स्टिक्स डाल सकते हैं। स्टिक्स, अगर आप उसका पानी उबाल के ले रहे हैं तो आप स्टिक्स डाल सकते हैं, नहीं तो चाय में, हाँ चाय में भी स्टिक डाल सकते हैं कि बाद में आपने उसको छानना है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। चाय में नहीं, जैसे वेट लॉस के लिए हम देना चाहें, पीना चाहें या किसी को देना चाहें, तब हम कितना, 1 स्कूप जैसे आपने बताया है कि वन एक कप स्कूप हाँ, 1 कप पानी में आप जो स्टिक होती है ना, नॉर्मल जितनी उसकी रेंज है वो आधी, कोई भी स्टिक अगर वो पूरी है उसकी आधी तोड़ के एक स्टिक उसमें काफी है, एक पार्ट काफी है, आधी स्टिक। और मैम उसमें फेनल सीड का पाउडर ग्राइंड करा हुआ हो, या फेनल सीड बिल्कुल। नॉर्मल फेनल सीड्स भी डाल दीजिए, क्योंकि पानी में अगर उबाल रहे हैं तो फेनल सीड्स ऐसे ही डालें उसमें, फिर बाद में आप उसको छान लीजिएगा। मैम क्यूमिन सीड का भी पी सकते हैं पानी। क्यूमिन सीड्स का पानी नहीं पीना। क्यूमिन सीड्स जो है वो भूनकर, लोहे के तवे पर भूनकर या लोहे की कढ़ाई में भूनकर उसको ऐसे ही चबाना है। हाँ, या फिर ओके। छाछ में डाल के पीना है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को ये पता करना था कि मैम कैंसर के लिए क्या दे सकता हूँ, मतलब है कोई जिनके मतलब कैंसर हुआ था आज से 4-5 साल पहले, हम्म।
तो मैम उनकी क्या है, मतलब एक आंख निकली हुई है और मतलब उनकी जो बत्ती से वो निकली हुई है, तो उन थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होने लगा है वापस। जी जी बिल्कुल। देखिए, कैंसर का मैं समझ रही हूँ। जो आप अभी उनको देना चाह रहे हैं वो है पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट, मतलब कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी हो चुकी है, कैंसर के सेल्स निकल चुके हैं बॉडी से, लेकिन उनको पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट की जरूरत है, मतलब ताकि उनको आगे कोई और कैंसर का इन्फेक्शन और आगे ना हो दोबारा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है, 1 चम्मच फेनल सीड्स 1 कप पानी में डाल के हल्की आंच पे उबाल के सुबह सबसे पहले उठ के उनको वही पीना है। इसकी एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है, कैंसर के अगेंस्ट ये काम करता है। तो ऐसा तो प्रोडक्ट दे अपन उनको, जैसे ऑल ग्रीन और ये अपना ओमनी सेल, तो उसके लिए से मतलब रिपोर्ट वगैरह भेजनी पड़े, रिपोर्ट देख के दे। और देखिए, पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट में तो आप रूटीन ऑल ग्रीन बिल्कुल दे सकते हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट जूस दे सकते हैं, और इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट की अगर जरूरत है एक बार मुझे रिपोर्ट आप दिखा दीजिएगा, वो मैं देख लूंगी। अगर आपके पास पेशेंट आता है, आप रिपोर्ट अपनी नहीं मुझे दिखा पाए या कुछ ऐसा है, तो आप रूटीन ऑल ग्रीन और एंटीऑक्सीडेंट जूस तो आप उनको दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हेलो जी, हाँ जी। मैम, यूरिक एसिड के बारे में आप कुछ बता सकती हो, उसमें क्या देख सकती है? यूरिक एसिड के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है। यूरिक एसिड के लिए आप उनको पानी ज्यादा पिलाइए। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है तो वो एक थोड़ा मर्ज है जिसमें आपको कोई ना कोई दवाई या प्रोडक्ट जरूर लेना पड़ेगा, जैसे स्टोन फ्लश सिरप। यूरिक एसिड में गोखरू बीज आता है, एक छोटा गोखरू आता है, छोटा गोखरू बीज आता है। आप उसको ऐसे खा भी सकते हैं और आप उसका पानी भी पी सकते हैं उबाल के। तो वो गोखरू बीज इसमें बहुत काम करता है, या फिर पुनर्नवा के पत्ते। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ जी। जी मैम, मेरा एक पेशेंट है, उसको क्या है, नारी संजीवनी और क्या बोलते हैं, फॉरवेल और करेला जामुन जूस, उसको शुगर है। हम्म। मैम क्या है, मतलब 2 महीने उनने खाया लेकिन बीच बीच में उनका छूट गया है। हम्म। तो अभी क्या उनको, मतलब बच्चादानी में भी प्रॉब्लम है, छाले वगैरह हो गए थे। हम्म। तो मैम वो उनको बाथरूम में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अच्छा चलिए। तो देखिए, जिनको भी शुगर की दिक्कत होती है उनको आप सिरप मत दीजिए, आप नारी संजीवनी टैबलेट उनको दीजिए, लेकिन नारी संजीवनी सिरप शुगर के पेशेंट्स को नहीं देना है। ठीक है, अच्छा। अगर उनके यूरिन में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो एक बार आप उनकी रिपोर्ट्स, यूरिन टेस्ट करा के और बाकी सारी जो रिपोर्ट्स हैं मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। जी जी मैम, मैंने आपको पहले दिखाई थी रिपोर्ट, आप ही ने बताया था, लेकिन अभी एक बार आप मुझे दोबारा बताइए व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप रिपोर्ट जरूर भेजिए दोबारा। मैं दोबारा मतलब उनसे बोलती हूँ, वो मतलब रिपोर्ट दोबारा भेजे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैम फिलहाल में उनको आप बताइए कुछ राहत के लिए, कुछ मतलब घरेलू उपाय कुछ हो, किसके किसके लिए? मतलब अभी फिलहाल में उनको कुछ आराम मिल जाए, थोड़ा सा घरेलू कुछ उपाय है क्या? देखिए, एक बार आप मुझे उनसे ना फोन पे बात करनी पड़ेगी उनकी तकलीफ को और अच्छे से समझने के लिए, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। जी जी मैम, मैं अभी आपकी बात कराती हूँ मीटिंग के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ मर्ज ऐसे होते हेलो मैम। हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शर्मिष्ठा बोल रही थी और एक बार फिर। हम्म। जिसको फैटी लिवर है उसको क्या मतलब इस कुछ दे सकती हूँ उसको, इसका जो रेमेडी आप बता रहे हो? फैटी लीवर के लिए जी दालचीनी जो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, आप उनको दालचीनी का पानी दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। दालचीनी का पानी? हाँ, दालचीनी का पानी। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, बोल रहा था कि दार्जिलिंग के प्रोडक्ट से, जैसे कि मार्केट में अभी एड्स आता है कि अ, हम रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज को या फिर थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, तो ऐसा कोई टेक्निक है जहाँ से हम रिवर्स कर सकते हैं? देखिए, ये जो सारे क्लेम्स होते हैं कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर देंगे, कैंसर को रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे झूठ हैं। अच्छा। एक सिर्फ मैं एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट देके आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता। डायबिटीज का मतलब है कि इंक्रीज शुगर लेवल। तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट देकर, और कुछ गाइडेंस देके, फूड प्रोडक्ट्स देकर, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देकर, या फिर उनको डाइट कंसल्ट कर, डाइट के बारे में नॉलेज देकर, उसकी उसके लिए कंसल्ट करके उन्हें, कि उनका शुगर कंट्रोल हो जाए। जो उनका इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज को ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। शुगर के पेशेंट की शुगर कंट्रोल जा सकती है, पूरी लाइफ टाइम कंट्रोल रखी जा सकती है, सही डाइट से, सही एक्सरसाइज से। बट ऐसे हम कभी क्लेम नहीं कर सकते कि हम उसे रिवर्स कर देंगे। ओके ठीक है।
क्योंकि उसके लिए पेशेंट को पूरी जिंदगी ना डायबिटीज के पेशेंट को केयरफुल होके रहना होता है। ठीक है ओके। जी। थैंक यू सो मच, आप सबका यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये होम रेमेडीज मैंने बताई हैं, ये छोटी मोटी होम रेमेडीज हैं। इसके लिए बिल्कुल नहीं है कि जो आप अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, बहुत लंबे से अपनी समस्या के लिए दवाई ले रहे हैं। जैसे अगर आप कोलेस्ट्रॉल की कोई गोली खा रहे हैं, बीपी की गोली खा रहे हैं, या थायराइड की गोली खा रहे हैं, तो वो आप एकदम से बंद कर देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। या आप शुगर की कोई गोली खा रहे हैं, तो वो एकदम से आपको बंद नहीं करनी। साथ में ये कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप अपनाइए, इससे आपको थोड़ा और फायदा मिलेगा। जो आप दवाइयाँ हेलो। लेते हैं उनका फंक्शन और अच्छा हो जाएगा कि अगर आप ये होम रेमेडीज अपनाएंगे तो। कोई भी होम हेलो। रेमेडी अगर आप अपनाते हैं तो आप उसको अपनाने से पहले अपने पास के फिजिशियन से या कंसल्टेंट से, जिन्हें आप कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे भी आप अपनी राय ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी। जी मैम, मैं ये बोल रही हूँ, हम्म। मैंने अभी टेबलेट के बारे में आपको बताया था। टेबलेट मैंने ली थी और मैंने विटामिन का कैप्सूल लिया है मैम, उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। टैबलेट कौन सा लिया आपने? विटामिन का, डार्जुनाइन का। अल्ट्रा वाइटामिन हाँ। कैप्सूल, अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल, ठीक है। हाँ, मेरे चेहरे पे क्या कालापन हो गया था, तो उससे भी थोड़ा ग्लो है, आने लगा है। और जो ओके मेरे ओके। धब्बे थे ना, वो भी मतलब मेरे को लग रहे हैं, थोड़ा हल्के हो रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब आप सही से प्रोडक्ट्स लेंगे, सही तरीके से लेंगे और पूरे टाइम जो भी आपको बताया जाता है उसके अनुसार लेंगे, तो फिर जी। क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। ठीक है। जी। जी। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपनी टेस्टिमनी यहाँ की। थैंक यू सो नमस्ते मच। मैम, मैं सुनीता हाँ बोल जी। रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। तो मैम मैं बोल रही थी, मेरी जो जेठ की लड़की है, गुरुग्राम से हैं, हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उनके चेस्ट पे 3-4 गांठ है मैम उनके। हम्म। उनके लिए क्या दूं मैं? अभी तो आप उनको रक्षोदक सिरप दीजिए। ठीक है। अच्छा। उससे उनको फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरी एक बार बात भी करा दीजिएगा। ठीक है। हाँ मैम, मेरा आपका नंबर दे देती हूँ मैं, और आपको फोटो भेजती हूँ गांठ का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। चलिए, थैंक यू ठीक सो है। मच, थैंक यू सो मैं मच। पूछ रहा था कि मैम कैंसर के पेशेंट के लिए मैम फोरवेल जीआईटी या फिर मतलब तुलसी ड्रॉप में से सबसे सही कौन सा है? किस तरह के पेशेंट के लिए? आप एक बार क्वेश्चन अपना दोबारा बता दीजिए। कैंसर पेशेंट थे वो जिनका ऑपरेशन हुआ है। जी देखिए, हर तरह के पेशेंट के लिए फोरवेल सबसे अच्छा ड्रॉप है। फोरवेल और जीआईटी, ये दोनों इनफ है। तो मैम दोनों का साथ में देना है क्या? हाँ, फोरवेल और जीआईटी आप साथ में दीजिए। जीआईटी में भी तुलसी के कुछ पार्टिकल्स डले हुए हैं, तुलसी के कुछ इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। तो आप जीआईटी और फोरवेल दोनों साथ में दीजिए। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, आप सबका यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आगे वाले जो सेशन है उसमें भी आप सब साथ में बने रहेंगे और इस तरह से ग्रुप डिस्कशन में और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच। मैडम, आज की आपकी जानकारी बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जान के। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसे रहा, लेकिन अपनी कोई दवाई मिस मत करिएगा होम रेमेडीज के साथ। ठीक है। थैंक यू। जी, ओके, वेलकम, थैंक यू।